दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर जश्न का माहौल है और वो जश्न इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो सीज फायर हुआ है अब पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पाकिस्तान ने सीज फायर होते ही अपनी विक्ट्री जो है, विजय, उसको घोषित कर दिया और न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसा पब्लिश हुआ कि विक्टोरियस इन वॉर। और यहां पर असीम मुनीर की फोटो आप लोग देख सकते हैं कि असीम मुनीर कह रहा है कि हम लोग जीत गए हैं। ये कैसी जीत है? ये एक अधूरी जीत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1971 का वॉर। 1971 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के पास में थे और हमने उनको छोड़ दिया था, एक ट्रीटी हमने साइन की थी। क्या आप लोगों को पता है कि वो ट्रीटी कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जैसे हमने सैनिक लौटाए उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग विजय दिवस मनाएंगे, पाकिस्तान हार चुका है। तो हम लोग जीत के उपलक्ष्य के अंदर विजय दिवस जो है वो मना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी अधूरी जीत को जो है, या फिर जो जीत है ही नहीं, वो कहना चाह रहा है कि सीज फायर हो गया तो हम लोग जीत गए हैं। ये जीत की खुशी इस बात की नहीं है, ये जो खुशी आप लोग देख रहे हैं ये इस बात की नहीं है, ये इस बात के लिए है कि आईएमएफ ने आज पाकिस्तान को पैसा दे दिया है। आज आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा दिया है इस बात की खुशी है। कितना पैसा दे दिया है? आज आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान को पैसा दिया है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। और 20,000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? 20,000 करोड़ रुपए इतने होते हैं कि हमने अभी कुंभ के मेले के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। कोविड के अंदर जो प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत पैकेज दिया गया था वो 10 लाख करोड़ का था। और साथ ही के अंदर अभी कुछ दिन पहले शेयर मार्केट काफी डाउनफॉल पर आया था, उस समय 18 लाख करोड़ रुपए हमने एक दिन के अंदर गंवाए थे। ठीक है, अब जैसे ही सीज फायर का एग्रीमेंट होता है उसके बाद में पाकिस्तान ने ही लगभग 3 घंटे बाद जो है इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस पर कहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। मतलब अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी मध्यस्थता के अंदर मिलिट्री जो है हमने रोल निभाया और उसके अंदर हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सुलह करवा दिया। जेडी वेंस अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका एग्जांपल आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जेडी वेंस कह रहे हैं कि ग्रेट वर्क फ्रॉम द प्रेसिडेंट टीम स्पेशली सेक्रेटरी रूबियो। तो खुद ही अपने सेक्रेटरी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना, रूबियो की तारीफ कर रहे हैं। और सेक्रेटरी मार्को रूबियो जो है वो भी क्या कहते हैं कि पिछले 48 घंटे से हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ में बातचीत कर रहे थे और इसके बाद में फिर ये जो है वो आज सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ है। मतलब ये इस पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया? तोड़ दिया सीज फायर। और जैसे सीज फायर होता है उसके बाद में पाकिस्तान जो है वो क्या मनाता है? खुशियां मनाता है, ठीक है। तो वो खुशियां जो है आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली में हमने जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई, जिसमें हमारे बेहतरीन नेता शामिल थे, अजीत डोवाल साहब शामिल थे, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सुन रहे थे। देखिए आज हम लोग सीज फायर पर एग्री हुए हैं, इसमें केवल प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका ही एग्रीमेंट नहीं है, साथ ही के अंदर हमारे जैसे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब जो कि पहले आईएएस ऑफिसर रहे थे, अजीत डोवाल, सबकी सहमति से ही हम लोग सीज फायर की तरफ जा रहे थे। इसका मतलब है कि एक सोचा समझा निर्णय है और अगर वो निर्णय है तो हमारे भारत के पक्ष में ही है। कई बार हम लोग जो है एग्रेसिव होकर ही कहते हैं कि यार सीज फायर क्यों किया, पाकिस्तान को जो है उड़ा देते, बहुत सारे हम लोग देखते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने इजराइल और हमास का वॉर देखा था उस समय हम लोग देखते थे कि यार आयरन डॉम जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि वो हवा के अंदर जो मिसाइलें उड़ रही हैं उनको हवा के अंदर ही खत्म कर रहा है। तो उस समय मैं खुद भी ये सोच रहा था कि यार भारत के अंदर कब कुछ ऐसा होगा, लेकिन आज हमारी तरफ से सबसे बेहतरीन, आज हमारे पास में आकाश तीर, देखिए आकाश तीर हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको पिछले 15 साल की मेहनत के बाद में एक साइंटिस्ट ने तैयार किया और उन्होंने कहा कि मैंने एक बच्चे की तरह जो है मेरी इस मिसाइल को जो है वो पाला है। तो आकाश तीर जो कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है उसने हवा के अंदर ही जो है निस्त नाबूद कर दिया। और इस बात की खुशी है मुझे कि यार वाकई में हमने भी जो है एक बेहतरीन आयरन डॉम बना लिया है। फिर इसके बाद में जो हमारी इंडियन आर्मी है उनकी तरफ से भी एक वीडियो जो है वो शेयर किया जाता है कि देखिए हमने किस तरीके से जो है वो इनके ठिकाने जो है वो उड़ाए हैं, है ना, हमारी आर्मी जो है किस तरीके से काम कर रही है, सब कुछ जो है। और इस बात को लेकर फिर पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन तरीके से जश्न का माहौल होता है और ये कहते हैं कि हम लोग जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाने के बाद जो है दौर शुरू हो गया। तो मतलब पाकिस्तान अपने निशान मिटा देता, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वर्ल्ड मैप से गायब हो जाता और वहां पर भी हिंदुस्तान लिख जाता, लेकिन इस बात की खुशी इनको थी कि हम लोग जो है वो यहां पर क्या करेंगे, खुशी जो है वो मना रहे हैं। और खुशी किस बात की है? ये खुशी इस बात की है कि इन्होंने इस दिन को, यानी कि जिस दिन जो है इन्होंने खुशी मनाई है, इसको यौम ए तशक्कुर नाम दे रहे हैं कि इनकी जो खुशी है उसको यौम ए तशक्कुर नाम दे रहे हैं कि यह दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करने और सेनाओं को सलाम करने का दिन है। देखिए अब
पाकिस्तान की खुशी आप लोग देख सकते हैं कि वो केवल सीज फायर पे ही इतना खुश हो चुका है, और भारत के अंदर चिंता ये है कि आखिरकार हम लोग जो है वो किस तरीके से पीओके को वापस ले, है ना। हम लोग इस बात पर जो है आगे जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, आज IMF से लगभग 20,000 करोड़ का लोन पाकिस्तान को मिला है, जिसमें से 8,500 करोड़ तो तुरंत दे दिया वहां पर पाकिस्तान को, और बाकी जो बचे हुआ पैसा है 11,000 करोड़ रुपए वो 28 किस्तों के अंदर पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो आज IMF ने भी बड़ी गलती की है। IMF को पता है कि पाकिस्तान इसका जो इस्तेमाल है वो किसमें करेगा, टेररिज्म के अंदर करेगा, वापस से हथियार खरीदेगा, और हथियार किससे खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा। तो अमेरिका जब हथियार खरीदेगा तो पैसा अमेरिका के पास में वापस चला जाएगा, और पाकिस्तान को लड़ने के लिए हथियार मिल जाएंगे, जिससे वो भारत के साथ में लड़ेगा। तो अमेरिका को बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी IMF की तरफ से पैसा जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसकी एक मिली भगत होती है, उसके तहत ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। आज जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारे इनोसेंट सिटीजन्स को जो है वो मार गिराया है। मैं बताता हूं कि इनके जो लोग हैं वो कितने इनोसेंट है। हमने जब टेररिस्ट अटैक के अंदर उनके जो ठिकाने थे उनको उड़ाया था, उनके अंदर बहुत सारे लोग जो है यानी कि टेररिस्ट वो मारे गए थे, और उनके जनाजे के अंदर पाकिस्तान के पुलिस वाले शामिल हुए थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि वहां का जो टेररिज्म है, वहां का जो टेररिस्ट है, वो आज वहां की जो पुलिस वगैरह है इनके साथ में मिला हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हमारे इनोसेंट, तो उनके लिए जो टेररिस्ट है, उनके लिए जो टेररिस्ट है वो आज उनके लिए इनोसेंट है। आज पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद इसीलिए पल रहा है क्योंकि वो उसको टेररिज्म मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि यार सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। ओके, फिर वी हैव डिसाइडेड टू रेस्पॉन्ड टू द एनिमी इन द सेम मैनर, मतलब भारत के लिए कह रहे हैं कि हम लोग जो है इंडिया को इस तरीके से, मतलब बला बला बिल्कुल कोई सेंस नहीं है इन बातों का, है ना। और बहुत सारी फेक खबरें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के इतने ड्रोन गिरा दिए, वो गिरा, बिल्कुल फेक ये न्यूज जो है वो मीडिया के अंदर चल रही थी, ठीक है ना। ये सब कुछ फेक चल रहा था। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो आज जश्न मना रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है मैं आज आपको बताता हूं। दिल्ली के ऊपर एक मिसाइल जो है अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ। तो पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर एक मिसाइल अटैक किया, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कि वॉर हेड कैरी कर सकती थी। तो आज भारत को ये पता लग गया था, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उसको खत्म कर दिया। लेकिन वो न्यूक्लियर वॉर हेड जो है उसको कैरी कर सकती थी। अगर पाकिस्तान चाहता तो भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता। तो क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान का नो ऑप्शन लेफ्ट। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि नो ऑप्शन लेफ्ट अदर देन फुल ब्लॉन वॉर, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जब अमेरिका को ये पता लगा कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो भारत के ऊपर तैयार है मारने के लिए, तो फिर आप अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान से बात की कि यार ये क्या सिस्टम है ना, ये क्या सिस्टम है, मतलब ये तो पूरी तरीके से तुम लोग तबाह करने को तुले हुए हो, तुम खुद तो कुछ हो नहीं, और अब जो है भारत के ऊपर तुम अटैक करोगे न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर। चलो मान लिया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक कर भी दिया, तो 1/4 हिस्सा जो है 25% हिस्सा वही जो है तबाह होगा, बाकी 75% जो है वो करेगा फिर पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वॉर। तो पाकिस्तान तो पूरा ही तबाह हो जाएगा, नक्शे से ही साफ हो जाएगा। ये बात अमेरिका ने समझाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान के समझ में आई, बोला ठीक है सीज फायर हम लोग करते हैं। और सीज फायर जैसे ही किया उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ दिया। अब भारत ने कहा कि आगे अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है, सीज फायर टूटता है, तो हम लोग उसको एक युद्ध की तरह इस्तेमाल करेंगे, युद्ध की तरह मानेंगे। और फिर कल इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके बता ही दिया कि ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन, अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और उसके तहत ही हमने आज अपनी नेवी जो है वो तैनात कर दी है अरेबियन सी के अंदर, जो कि कराची पोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से हमला करने को तैयार है। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत जो है वो आज हमला नहीं कर रहा है, हम लोग डिफेंसिव खेल रहे हैं, हम लोग डिफेंसिव खेल रहे हैं। और वो इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमको भारत के नागरिकों की चिंता है, क्योंकि हमारे पास में 24 करोड़ तो है नहीं। 24 करोड़ जो आज पाकिस्तान की जनसंख्या है, उतना तो राजस्थान और यूपी मिलकर कंप्लीट कर देता है। आज 1 अरब 21 करोड़ या 1-2 अरब जनसंख्या आज भारत के पास में है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को टैकल करना, उनके बारे में सोचना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो बड़े बेहतरीन हैं भारत के द्वारा, और आगे आने वाले डिसीजंस भी बड़े बेहतरीन होंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि पीओके से कम जो है अब भारत मानने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।